जब आप श्वास को खर्च कर रहे हो, आप जीवन जी रहे हो तो मतलब श्वास खर्च कर रहे हो और जीवन जीने के लिए भी दौड़ रहे हो, यानी जो लक्ष्य है आपका वो आपके श्वास को छीन रहा है और उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है श्वास को बचाते हुए। सफल सेनापति कौन है? जो अपनी सेना की रक्षा करते हुए अपने सेना का कम से कम क्षति होने दे और जीत हासिल कर ले, विजय प्राप्त कर ले, वही तो सफल सेनापति है। ऐसे ही ये जो आपकी श्वास है ना, ये सैनिक है आपके। क्या है? ये सैनिक है। ये सैनिक आपके जितने जल्दी खर्च होंगे ना, जितने जल्दी खत्म होंगे ना, समझ लो कि आपकी जीवन लीला उतने ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको इस श्वास को बचा कर रखना है। श्वास की प्रक्रिया क्या है? संत जन लिखते हैं, बैठत 12 चलत 18 सोवत में 32 काम क्रोध में 64 बाढ़ गयो सतायु भी। मैंने एक दिन कथा में आपको बताया था कि जैसे गाड़ी में आप टैंक फुल करा लेते हो और उसके बाद उस गाड़ी के निहित एवरेज की दूरी तक आप पहुंचते हो। अब वो गाड़ी एवरेज किस भांति देगी ये आपके चलाने पर निर्भर करता है। यदि आप एक स्पीड मेंटेन करके गाड़ी को चलाओगे, जो नेशनल स्पीड है, जो उस गाड़ी की क्षमता की स्पीड है नॉर्मल, उस स्पीड में गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी अपने भरपूर एवरेज देगी। अब विषय इस पर भी निर्भर करता है कि गाड़ी कितनी मेंटेन है। हाँ? गाड़ी की सर्विसिंग बीच बीच में हुई है कि नहीं, या गाड़ी जुगाड़ पर चल रही है, यह भी निर्भर करता है ना। जैसे उसी भांति आपका जीवन है। एक बार आपके जीवन में फ्यूलिंग कर दी गई, जब आपको परमात्मा ने जन्म दिया ना इस धरती पर, तो आपको श्वास रूपी फ्यूल प्रदान कर दिया और वह श्वास रूपी फ्यूल आपको खर्च करना है। अब आप किस प्रकार खर्च करते हो, आपका यह शरीर की मशीनरियां किस प्रकार की हैं, ये निर्भर करता है आपके चाल और ढाल पर। अब यदि आपका शरीर निरोगी है, आपने शरीर को निरोगी रखा है, समय समय पर इस शरीर को एकदम थकाते रहते हैं, आप इस शरीर का सारा पसीना निकाल लेते हैं, हड्डियां निचोड़ उठती हैं, सारी हड्डियों में जो खराब पानी होता है वह पानी निकल जाता है, तो शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा। जब हड्डियों के खराब पानी निकल जाएंगे तो आपका जो अंदर का पाचन तंत्र है वह भी एकदम सुंदर हो जाएगा, और जब पाचन तंत्र सुंदर हो जाएगा, पाचन तंत्र जब सुंदर हो जाएगा तो फिर आपको बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो गाड़ी जुगाड़ पर नहीं चलेगी ना, तो श्वास आपका बचेगा। जैसे गाड़ी जब खराब ज्यादा होती है तो उसका तेल बचता नहीं, तेल ज्यादा खर्च होता है, ऐसे ही जब आपका शरीर बीमार नहीं होगा तो आपकी श्वास बचेगी। हाँ। अब गाड़ी को आप ओवर स्पीड चलाओगे तो एवरेज कम देगी, वैसे ही इस शरीर को यदि आप ओवर स्पीड चलाओगे तो ये शरीर भी एवरेज कम देगा, आपकी श्वास भी जल्दी खत्म हो जाएगी। ओवर स्पीड का मतलब जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक एक निहित मेहनत करते हैं, एक तय मेहनत है, लेकिन उस मेहनत से आप संतुष्ट ना हो और उसके बाद आप एक अथक प्रयास कुछ नया पाने की, कुछ नया करने का करते रहे, तो वो क्या होगा? वो ओवर होगा। समय से तेज दौड़ने का प्रयास करने वाला समझ लीजिए कि वो ओवर स्पीड चल रहा है, और ओवर स्पीड चलने वाला बहुत ज्यादा एवरेज नहीं देता महाराज। श्वास की प्रक्रिया यही है, बैठत 12, जब आप बैठे हो ना तो 12 श्वास जितनी देर में खर्च होगी उतनी ही देर में चलत 18, उतनी ही देर में 18 सांस खर्च होगा चलते समय।
और चलने से अधिक श्वास किसमें खर्च होती है? बोले सोवत में 32। जब आप लेटते हो ना, जो दिन भर लेटे रहते हैं, जो दिन भर सोचते हैं हम सोए रहे, महाराज वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चलते। क्योंकि जब गाड़ी एकदम खड़ी कर दो और एक आध महीने बाद उसको स्टार्ट करो तो उसका तेल आधा उड़ जाएगा और आधा तेल स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा थोड़ा बहुत, और इस प्रकार से एवरेज कम हो जाएगा। तो सोवत में 32, उतनी ही देर आप जब सो रहे होते हो तो 32 सांस खर्च होती है, और जितनी देर बैठने पर 12 सांस, उतनी ही देर में काम क्रोध में 64 बाढ़ है। जब आप क्रोध करते हो या आप वासना में होते हो तो आपकी श्वास और तेज चलने लगती है। सबसे तेज जब सांस चलती है तो सबसे तेज श्वास खर्च भी होता है। अब सोच लीजिए, जितनी देर आप बैठे हैं ना, जितनी देर में आपकी 12 श्वास खर्च होगी, एवरेज लगाइए, अगर उतना ही देर आपने क्रोध कर लिया तो 64 श्वास खर्च होगा। और सांस हमको गिन करके मिला है। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर की कैपेसिटी की एक टंकी होती है ना, वैसे हमारी भी ये 100 वर्ष चले सके हमारा शरीर, इस 100 वर्ष में एक एवरेज वाला जो टंकी है, जो श्वास की थैली है, वो थैली भर करके मिली है कि भाई ये 100 वर्ष की सांस हमने भर दी है। अब ओवर स्पीड चलेगा तो तू जाने, अगर शरीर तेरी मशीनरी खराब हुई तो तू जाने, अगर तूने क्रोध किया तो तू जाने। यानी गाड़ी जब ज्यादा तेज आप खड़ी करके भी गाड़ी को ज्यादा तेज जब आप चलाओगे, ज्यादा एक्सीलेटर खींचोगे तो क्या होगा? पंप ज्यादा तेज चलेगा, तेल जल्दी खर्च होगा और आवाज ज्यादा करेगी गाड़ी। तो कहा भैया अब ये तेरे ऊपर है कि तू अपने इस शरीर रूपी मशीनरी को कैसे चलाता है। इस मशीनरी को चलाने में ही तेरे जीवन का समय निर्धारित है। तो 100 वर्ष जिएगा कि 60 वर्ष जिएगा, अब ये तेरे ऊपर है। हमने तो एक बार टंकी फुल कर दी है। बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा।